नमस्ते एवरीवन। तो कल मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सिलेबस के बारे में। आज मैं आपको कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के सिलेबस की आउटलाइन देती हूँ। तो इसमें कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए आपको पीटर हॉग रेफर करने के लिए बोली गई है, ज़रूर रेफर कीजिए। उसके अलावा मेरे नोट्स, मेरे मॉक एग्जाम्स और मेरे सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो कि फुली कवर करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का सिलेबस। सो लॉडेड की वेबसाइट पे जाइए और देखिए। आपके पास कमिंग बैक टू द सिलेबस 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है सोर्सेज ऑफ द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का जो एक्ट आया था 1982 में, उसने डिवाइड किया था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा को यूके से कम्प्लीटली। अदरवाइज यूके पार्लियामेंट गवर्न करती थी कनाडा को। बट हैविंग सेड दैट 1982 का जो लॉ है वो सेक्शन 52 में डिफाइन भी करता है कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके जो मायने हैं वो कितने हैं। और उसके अलावा भी अनरिटन प्रिंसिपल्स को कोर्ट ने स्वीकारा है, जो कि फेडरलिज्म, आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये चीज़ है जो रूल ऑफ लॉ, ये बाइंडिंग है। इवन दो ये रिटन प्रिंसिपल्स नहीं है, पर कोर्ट ने इन्हें एक्नॉलेज किया है। पार्ट 2 में आपको डिवीजन ऑफ पावर्स है, जो सेक्शन 91 और 92 के अंदर 1867 में आ गए थे। 91 92 इनके अंदर आपको बताएगा कि कौन सी जो पावर्स है वो पार्लियामेंट के पास है, कौन सी पावर जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, कौन सी आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, और कौन सी दोनों के पास हैं जिनमें वो मिलजुल के एक डिसीजन लेते हैं। बट इसमें भी आप ज़रूर याद रखिए कि ये जो पार्ट 2 है बताता है कि कौन सी पावर्स हैं, बट उससे ज़्यादा जो आपके एग्जाम में आएगा वो आएगा डिवीजन ऑफ पावर्स का एनालिसिस, जो कि होगा जुडिशियल रिव्यू। इस जुडिशियल रिव्यू में और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जुडिशियल रिव्यू में थोड़ा अंतर है। इस जुडिशियल रिव्यू में आप लॉज को कर रहे हैं, उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट को डिसाइफर करते हैं कि वेदर उसके अकॉर्डिंग जो लॉ है वो वैलिड है या नहीं है। सो इन दिस डिवीजन ऑफ पावर जुडिशियल रिव्यू आपकी पिथ एंड सब्सटेंस डॉक्ट्रीन लगती है, और उसके अंदर आप एक्सेप्शंस के अंदर एंसिलरी डॉक्ट्रीन, आपकी इंसिडेंटल इफेक्ट्स एंड आपकी फेडरल पैरामाउसी, बहुत सारी डॉक्ट्रीन्स हैं, कलरेबिलिटी, इनके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करोगे प्रॉपर। जो आपका पार्ट 2 का रहेगा। पार्ट 3 में आपको ध्यान रखना है चार्टर राइट्स का। चार्टर राइट्स कॉमन लॉ की कंट्रीज में फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानी जाती है। ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका एक लॉ आएगा, उसका आपको एनालिसिस करना होगा, तो पहले आप उसका लॉ का एनालिसिस करते हो कि ये क्या डिवीजन ऑफ पावर्स में प्रॉपरली एलोकेटेड पावर्स के अंडर बना है या नहीं। फिर आता है कि क्या वो किसी भी चार्टर राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है कि नहीं। उसके लिए आपके पास पार्ट 3 है, एंड देन आपके पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में एबोरिजिनल राइट्स हैं। एबोरिजिनल राइट्स हमेशा देखी जाती हैं कनाडा में, बिकॉज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 35 में सॉवरेनिटी दी गई है एबोरिजिनल राइट्स को। और एबोरिजिनल राइट्स और कैनेडियन गवर्नमेंट को कोई भी लॉ पास करने के से पहले क्राउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंसल्ट करे एबोरिजिनल्स को कि क्या ये जो भी पर्टिकुलर राइट है, ये किसी भी मायने में उनकी किसी भी जो ये लॉ है, क्या ये किसी भी मायने में उनकी राइट्स को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं एबोरिजिनल राइट्स में। और ड्यूटी टू कंसल्ट जो पार्ट 4 में है, ये सब चीज़ें मैंने आपको अपने नोट्स में एक्सप्लेन की हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू। प्लीज़ रीच आउट, गो टू द वेबसाइट lauded.ca।